उनसे बात करने जाते हैं चुनाव के टाइम पे पैसे का सौदेबाजी करने, उनको कंबल बांटने, उनको पैसा देने, दारू की बोतल देने, को भंडारा लगाने, जलेबी बांटने, उनको जगाने कभी नहीं जाते हैं। उनको उनकी वैल्यू बताना कि भैया गौतम अडानी की वैल्यू, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक वैल्यू और गांव के सबसे गरीब आदमी की वैल्यू, चाहे आप 100 रुपया दिहाड़ी कमाते हो पर एक वोट डाल सकते हो और वही एक वोट अडानी डाल सकता है। आपकी ताकत, जो राजनीतिक ताकत है, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कम नहीं है। दिक्कत यह है कि उसे मालूम ही नहीं है कि उसकी ताकत क्या है। अन्ना हजारे ने भी दिल्ली में क्रांति की थी, उसमें से केजरीवाल निकल करके आया। नहीं, केजरीवाल ने क्रांति की थी, उसमें से अन्ना निकल के आया था। कि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था महाराष्ट्र की असेंबली के बाहर और 2 मंत्रियों की कुर्सी गई थी, इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त नया नया अखबारों में आया था कि भाई एक क्रांतिकारी ऐसा आदमी है जो एक्स फौजी है, एक्स सर्विसमैन है और उसने धरना दिया और उससे ईमानदारी की उसकी कसमें खाते हैं लोग। और रालेगन सिद्धि में उसने जल संग्रह के ऊपर काम किया है वाकई में। तो क्यों ना ऐसा हो कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो चेहरा गांधी की तरह हो। तब कुमार विश्वास और किरण बेदी की ड्यूटी लगी थी अन्ना हजारे को लाने के लिए। तो आंदोलन वो अरविंद केजरीवाल का था, उसमें जो पैसा था वो आरएसएस का था और जो लोग थे वो लाला हरामदेव के थे, जिसको रामदेव के नाम से लोग जानते हैं। वो आंदोलन अन्ना हजारे का नहीं था, वो केजरीवाल का प्योर आंदोलन था, आरएसएस द्वारा समर्थित आंदोलन था। ये वैसे था कि बीजेपी डायरेक्टली कांग्रेस से टक्कर नहीं ले सकती थी, तो जो बीजेपी, जो कांग्रेस विरोधी वोट जो बीजेपी में भी नहीं जानी है, वो कहीं और चली जाएं, इसके लिए ये प्रोपेगेंडा रचा गया था। और अरविंद केजरीवाल वाज स्टेज्ड। अरविंद केजरीवाल का पूरा आंदोलन आरएसएस, भाजपा और रामदेव द्वारा संचालित था। अन्ना हजारे को वहां लाया गया था केवल भूख हड़ताल करने के लिए। इससे ज्यादा बेचारे में ना तो समझ थी, ना इतना बड़ा आंदोलन करने की उसकी गुंजाइश थी। और गौतम अडानी ने पैसा लगाया था सारे मीडिया के ऊपर, सारा आंदोलन दिन रात दिखाने के लिए। ये थी असली सच्चाई। और हमारा जो आंदोलन है उसमें ना तो हमने आज तक कभी अखबार में, मीडिया में क्लिप भी नहीं दी, हमने कभी आज तक अखबार में प्रेस नोट नहीं दिया कि हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं बरगद की तरह। बरगद 1000 साल तक, 2000 साल तक, 5000 साल तक इसलिए खड़ा रह सकता है क्योंकि वो तने पे काम करने से पहले जड़ों पर काम करता है। तो आज हम जड़ों पर काम कर रहे हैं कि जब जड़ें फैल जाएंगी तब तना बाहर निकलेगा हमारा। तो इसलिए हम कोई ऐसी क्रांति नहीं करने वाले हैं जिसमें किसी व्यवस्था को गिराया जाना हो। हम वो क्रांति करने वाले हैं जिसमें व्यवस्था बनानी हो। तो बनाने वाले लोग पहले तैयार करेंगे, उसके बाद बनाने की बात करेंगे। गिराने की बात तो करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पूरा झूठ पे तंत्र बैठा हुआ है। जिस दिन सच लोगों के सामने आया ये अपने आप ढह जाएगा।